नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। शहर में पार्षद पद के उम्मीदवार लगातार होर्डिंग्स लगाते हैं, थोड़ा माहौल बनाते हैं, चर्चाएं चलती हैं कि चुनाव होगा, लेकिन फिर कोई चिट्ठी आती है, कोई चंडीगढ़ से खबर आती है कि चुनाव पर कोई राहु केतु का ग्रहण लग गया है। हमारे साथ हैं दीपकर्ण दलाल, बड़े वकील हैं चंडीगढ़ में, और उनके साथ बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि अभी जो हलचल चल रही थी चुनाव को लेकर, नया परिसीमन हुआ, पहले जो वार्डबंदी हुई थी उस वार्डबंदी को कहीं नकार कर नई वार्डबंदी हुई, और उस नई वार्डबंदी के बाद एक उम्मीद जग रही थी कि शायद सितंबर अक्टूबर तक चुनाव हो जाएंगे, तो उसमें एक बार फिर कोर्ट में चले गए हैं आप। जी, आपने ठीक कहा। हमने सरकार ने एक अभी अध्यादेश लेके आई सरकार, जिसमें सरकार ने हरियाणा पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र के हिसाब से जो जनसंख्या है उसको आधार बनाते हुए परिसीमन किया फरीदाबाद नगर निगम के अंदर, और सरकार ने हरियाणा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के अंदर भी इस बात को संशोधन किया कि इस जनसंख्या के आधार पर हम और भी नगर परिषदों के अंदर परिसीमन करेंगे, और कितनी सीटें होंगी उसका भी हम फैसला इसी जनसंख्या के आधार पर करेंगे, जो कि गलत है। हमारा ये मानना है कि क्योंकि परिवार पहचान पत्र मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है सबके लिए, तो ये जनसंख्या का रूप या सेंसस का रूप नहीं ले सकता। मतलब जो 2021 में जो जनगणना होनी थी वो नहीं हुई, और उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई। बाद में यहाँ फरीदाबाद में ठेका भी दिया गया एक कंपनी को कि आप सर्वे करके बताएं कि कितनी आबादी और कहाँ कहाँ कैसे कैसे लोग रहते हैं। वो भी बड़ा फ्रॉड साबित हुआ था पिछली बार जब वो ठेके में करोड़ों रुपए पब्लिक के गए, और उसमें जो रिपोर्ट आई वो उसको दरकिनार करके, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और सरकार ने फिर एक फैसला लिया कि हम अब इस अध्यादेश को लेके आए हैं। बहरहाल वापस आते हुए, जो इस अध्यादेश के अंदर एक और बात है जो इसको हमने मुख्य रूप से चुनौती दी है, वो ये है कि पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण अब सरकार ने दिया है, वो अभी भी सरकार ने पिछड़े वर्ग को उनके मुताबिक नहीं दिया है आरक्षण। सरकार ने अभी भी उनको आरक्षण कम दिया है, उनका ज़्यादा बनता है, पर फिर भी अभी भी सरकार आमादा है कि पिछड़े वर्ग को जिनको संवैधानिक तौर पे आरक्षण दिया गया है उनको सरकार पूरी तरीके से आरक्षण नहीं देना चाहती। हमने इस बात को चुनौती दी है कि जो सरकार ने BCA और BCB का विभाजन करके आरक्षण दिया है, ये गलत है। आरक्षण जो मिलना चाहिए पिछड़े वर्ग को, ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए, जितना उनका बनता है, जायज़ बनता है, उतना मिलना चाहिए। आज अगर इस अध्यादेश के हिसाब से देखें तो ये आरक्षण सरकार दे रही है, ये तो ना के बराबर है। उनका जो हक है, उनका अधिकार है, वो कहीं ज़्यादा है। इस बात को भी हमने कोर्ट के समक्ष पेश किया है, और हमारी सारी बातों को देखकर माननीय उच्च न्यायालय ने कल हमारी याचिका पे सरकार को नोटिस भी इशू किया है। तारीख है 20 सितंबर की तारीख है। जी, तो अभी स्टे तो नहीं हुआ है? अभी नहीं, हमने स्टे के लिए अभी हमने भी प्रेस नहीं किया है, क्योंकि अभी तक सरकार खुद न जाने सरकार भी चुनाव कराने से पीछे हटती दिख रही है। पिछले 1 सवा साल 1.5 साल होने को आया है, अब तक सरकार ने कोई चुनाव कराने के लिए कोई पहल भी नहीं करी है। ये सिर्फ एक कागजी ये अध्यादेश ले आते हैं, कभी कुछ करते हैं जो गैर कानूनी भी हैं, और जब हम उनको चुनौती देते हैं तो एक ये सवाल भी उठता है कि हम रोक रहे हैं चुनाव, जबकि असलियत ये है सौरभ जी कि चुनाव सरकार नहीं कराना चाहती, और चुनाव हो जब सरकार को जो संवैधानिक तौर पे जो सरकार को फ़ायदे लोगों को देने हैं, चाहे वो पिछड़ा वर्ग है, चाहे अनुसूचित जातियां हैं, उनको जो आरक्षण देना है वो अच्छे से देंगे, जब ही तो चुनाव होगा। अच्छे से देंगे तभी चुनाव होगा। मैं अभी भी देख रहा था जो शायद प्रस्तावित हैं वो दलित वर्ग के लिए भी 5 सीटें प्रस्तावित की गई हैं, और शायद जो 46 सीटों का इस बार रहने वाला है नगर निगम, जैसा ये बना रहे हैं, तो 5 सीटें मतलब 10% के आसपास। लेकिन दलितों की आबादी तो शायद फरीदाबाद में और भी कहीं ज़्यादा है। बिल्कुल सही बात है। 5 सीटें दलितों के लिए आरक्षित रखना 46 में से, ये कुछ भी नहीं है, ये एक उनके साथ मजाक है। संविधान की ये भी एक बहुत बड़ी सरकार की एक गुस्ताखी है दलितों के खिलाफ। इसी तरीके से अनुसूचित जाति के लिए भी जितनी सीटें आज सरकार ने आरक्षित करी हैं उससे कहीं ज़्यादा होनी चाहिए अगर आप कानून के हिसाब से देखें, और जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उनको मद्देनज़र रख के देखें तो सीट कहीं ज़्यादा निकलेंगी। हमने इसीलिए हम हाई कोर्ट में गए हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं महाराष्ट्र के केस में, जो पूरे देश में लागू होने चाहिए अनुसूचित जाति के आरक्षण के लिए, उसके मुताबिक सरकार आरक्षण दे। दीप, बार बार
लोगों के जब से हमने खबर चलाई तब से लोगों के लगातार फ़ोन आ रहे हैं, उन लोगों के भी आ रहे हैं जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं कि, और बहुत सारे पत्रकारों के भी आ रहे हैं। अब लोगों को लगता है कि पिछले 1.5 साल से रिप्रेजेंटेशन नहीं है हमारे, मतलब केवल अफसरशाही से चल रही है। हमें ये भी नहीं पता चलता कि ये कितना पैसा खर्च कर रहे हैं शहर के विकास के लिए, कैसे बजट पास कर रहे हैं, कैसे बजट बना रहे हैं, वो भी नहीं पता चल पा रहा है। तो लोगों को लगता है कि एक बार चुनाव हो जाने दें, चाहे जैसे भी हों, लेकिन चुनाव हो जाने दें, इसमें कोई अड़ंगा ना लगे, इसमें कोई रोड़ा ना अटकाया जाए। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। चुनाव सरकार ने कराने हैं। अभी तक सरकार ने चुनाव कराने के लिए कोई भी कवायद नहीं शुरू करी है, आज तक भी। जो भी सरकार अब तक करती आ रही थी वो सिर्फ कागजी कार्रवाई, कागजी खाना पूर्ति करती आ रही है। और मैं, देखिए, इस बात पे मैं इतना ही कहूँगा, ये सरकार बताए सरकार क्यों चुनाव कराने से भाग रही है, क्या ऐसे कारण हैं जो फरीदाबाद जैसे इतने बड़े शहर के, जिस शहर ने पूरे हरियाणा का पेट पाला, हरियाणा का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है, आज 1.5 साल से ज़्यादा हो गया नगर निगम के अंदर कोई भी चुनाव नहीं होने के बाद। कई राज्यों से ज़्यादा जीएसटी का कलेक्शन अकेले फरीदाबाद में होता है। बिल्कुल। और हालात उसके बावजूद यहाँ का जो नागरिक है वो वंचित है कि वो अपने जो नुमाइंदे हैं फरीदाबाद नगर निगम के, वो चुन भी नहीं पा रहा। और हालात देखिए फरीदाबाद के, ये बातें आगे भी बहुत सी हैं, पर हाल फिलहाल जो बात है, हम जिस बात को चुनौती लेके गए, हमने जिस बात को चुनौती दी है, वो वाकई में गौरतलब है कि पिछड़े वर्ग के साथ जिस तरीके से सरकार व्यवहार कर रही है, ये गलत है और गैर कानूनी और गैर संवैधानिक है। तो पिछड़े वर्ग के हकों के लिए उनको उनका जायज़ हिस्सा, राजनीतिक हिस्सा जो है वो मिले, इसके लिए दीपकर्ण दलाल हाई कोर्ट में है, माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय जो है वहाँ पहुँचे हैं और सरकार को नोटिस कराया है। और आप समझें कि 20 सितंबर को ये सरकार अपना पक्ष रखेगी, जैसा भी होगा। तो 20 सितंबर तक तो लोगों के मन में है कि 20 सितंबर तक अगर नहीं हुए तो उसके बाद फिर चुनाव की कोई प्रक्रिया होगी भी नहीं, और ये फिर नगर निगम चुनाव जो हैं वो 2025 के बाद चले जाएंगे। ये मैं कैसे कहूँ, पर हाँ, चुनाव होने ज़रूर चाहिए, जल्द से जल्द हों। पर हाँ, अगर सबसे पहले हमारी कोशिश यही रहेगी कि पहले इस चीज़ का निपटारा हो, कि जो भी चुनाव हों जल्द से जल्द हों, पर जो संवैधानिक आरक्षण दिए जाने हैं, संवैधानिक शर्तें हैं, कानूनी शर्तें हैं, वो सबको मद्देनज़र रखते हों। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।